तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कोई तो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी आप देख रहे होंगे हम हमारे डेली ब्लॉग्स आ रहे थे, हॉरर ब्लॉग्स। तो अब कुछ व्यूअर ने बोला था कि हमारे लिए कोई स्टोरी टेलिंग भी बताओ, कि स्टोरी टेलिंग बहुत चल रही है, हमें पसंद है स्टोरी टेलिंग भी। कमेंट्स भी आए उनके कि हमें स्टोरी टेलिंग लाओ हमारे लिए। तो इसलिए अब मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ। वो है एक नोएडा की किसी पर्सन की। वो मैं एक नोएडा में उस पर्सन का मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। तो जो वो लड़का था ना, उसने कोई मन्नत मांगी थी अपने लिए कि ये जो काम पूरा हो जाएगा तो मैं वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी जाऊँगा, ठीक है। तो जब वो मेहंदीपुर बालाजी गया ना, जब उसने मन्नत मांगी तो उसकी वो पूरी हो गई थी। मेहंदीपुर बालाजी जब गए तो जब वो मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था तो मेहंदीपुर बालाजी वो तो अच्छे से पहुँच गए, दर्शन वगैरह उसके अच्छे से हुए, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ना, जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ से कुछ सामान मतलब प्रसाद नहीं लाना होता वहाँ से वापसी, आपको पता होगा इस बात का। लेकिन उसने यही गलत चीज़ करी। वो ना वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से जब वहाँ से वो चला तो उसने वो प्रसाद खरीद के गाड़ी में रख लिया वो, और अकेला गया था वो वहाँ से। तो जब वो आ रहा था ना रास्ते में, तो उसके साथ ऐसी घटना घटी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पे भी ऐसा हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब वो आ रहा था ना, बीच रास्ते में उसके पापा की कॉल आई उसके पास। तो जब उसके पापा की कॉल आई तो उसने उठाया, वीडियो कॉल आई थी उसके पापा की। तो जब उसके पापा ने वीडियो कॉल करी ना, तो एकदम उसके पापा ने वीडियो कॉल करती तुरंत कट कर दी। तुरंत कट करते ही साथ उसके पापा ने उसके पास एक फ़ोटो भेजी और कॉल करी कि बेटा तुम वहाँ से निकल जाओ जल्दी। उस लड़के ने जब वो फ़ोटो देखी ना, इतना भयानक फ़ोटो थी तो मैं आपको बता नहीं सकता। वो फ़ोटो देखते ही साथ वो वहाँ से भगा, गाड़ी छोड़कर अपने बीच रास्ते में। तो वो 10 किलोमीटर तक भगता रहा। उसे कुछ सुझाव नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उसे सिर्फ भगना ही ठीक लगा वहाँ से। उस फोटो में बता देता हूँ कि क्या था। एक भयानक ही बहुत ही भयानक चेहरा उस गाड़ी की मतलब बैक सीट पर कोई बैठा था। आप क्योंकि मैंने बताया था कि कोई प्रसाद ले लाते नहीं वहाँ से, उसके साथ ऐसी घटना घटी। जब वो पहुँच गया 10 किलोमीटर दूर तक, तो उसके पापा ने उसे मतलब उसने अपने पापा को कॉल करी। तो उसके पापा एक पंडित जी लेकर सुबह वहाँ पर उस मतलब वो गाड़ी लाए। तो वो लड़का भी अपने घर पे पहुँच गया उसे लेकर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो वो लड़का होता है ना, घर तो ठीक ठाक पहुँच जाता है, लेकिन वो ना कुछ दिन 4-5 दिन से ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, मतलब ऐसी हरकतें करता है जो मैं आपको बताऊंगा ना तो आप ये सोचोगे कि क्या कर रहा है। तो कभी वो रात में चिल्लाता था, ठीक है, कभी रोने की आवाज़ निकालता था, कभी अपने आप अकेले में बातें कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी घटना घटने लगी उसके साथ। उसके घर वाले भी परेशान हो, कभी अपने भाई के साथ, उसका भाई भी था, अपने भाई के साथ लड़ रहा है। तो क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा 4-5 दिन से 10-15 दिन निकल गए। तो उन्होंने बहुत जगह दिखाया तो उसका कोई सुझाव नहीं निकला। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए कि हम क्या करें भाई। उसके घर वाले परेशान हो गए। पंडित जी थे वहाँ पे, बहुत मान्यता उन पंडित जी की। तो उस पंडित जी के जब पास ले गए ना अपने लड़के को, तो पंडित जी के जैसे पंडित जी ने देखा, उन्हें पता चल गया था कि क्या बला है। उसकी उस जो बला थी ना, उसने पंडित जी के पर भी हमला कर दिया था। सोचो क्या बला थी। और वो पंडित जी इतना विद्वान पंडित जी था, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। तो उसने पंडित जी ने बताया कि ये बहुत भयानक चीज़ है। उसने बताया कि उस व्यक्ति के अंदर ना, जो पर्सन था, लड़का था, उस व्यक्ति के अंदर 5 आत्माएं थी कम से कम, एक साथ 5 आत्मा। आज तक आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन उसका कभी तो वो कभी लड़की की आवाज़ निकालता, कभी लड़की की आवाज़ निकलती, कभी बच्चे की आवाज़ निकालता, मतलब अलग अलग 5 आत्मा थी उससे। तो उस पंडित जी ने बताया कि इसका कुछ नहीं हो सकता अभी, चाहे आप किसी के पास भी ले जाओ। तो पंडित जी, उसके घर वाले हैरान हो गए, अब क्या करें। अब भाई परेशान उसके घर वाले, क्या करें। तो क्या हुआ, तो दोबारा एक पंडित जी के पास दोबारा गए। तो दोबारा जो पंडित जी था ना, उस पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि भाई इसके अंदर जो बला है ना, वो टल नहीं सकती, वो इसको मार कर ही छोड़ेगी।
तो भाई क्या बताऊँ मैं आपको, उसका इतना भयानक रूप था ना, उस आत्मा का इतनी भयानक चीज़ थी, वो उसके अंदर से निकल नहीं रही थी वो, मतलब उसकी जान लेके ही छोड़ती उसकी वो। तो उन्होंने बताया कि एक बार दोबारा आप बालाजी जाओ, ये तंत्र मंत्र करो वहाँ पे, ठीक है। उसने कुछ बताया ऐसा। तो जब वो दोबारा बालाजी जाने की तैयारी करी ना उन्होंने अपने घर वालों के साथ, उसने लड़कियों के साथ, तो ठीक है वो अपने मतलब चलते चलते बालाजी तो पहुँच गए दोबारा मेहंदीपुर बालाजी। और जो प्रसाद लाए थे, प्रसाद तो वहाँ वापस लाए थे वो, लेकिन वो वापस प्रसाद लेकर दोबारा गाड़ी में चल बालाजी गए वो। तो वहाँ पर एक नदी मेरे ध्यान आ रहा, तो नदी में ना उसको कुछ ताबीज वाबीज बनवा कर उसे गले में बनवाया, ठीक है। तो उसमें बताते हैं जब वो चलते हैं ना वहाँ से नदी जब चलते हैं तो उसे बताते पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया ना, वो बला कभी टल नहीं सकती, ठीक है। जैसे हम चलते हैं ना, पीछे मुड़कर कभी देखना ही नहीं होता। उसने पंडित जी से ऐसा बताया था, जब अगर आप चल रहे हो ना वो चीज़ लेकर, तो पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी आ जाए। आपको लगेगा ऐसा कि आप पीछे कोई आ रहा है, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो, तो आपको पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ भी मारेगा कि आप, फिर भी आपको नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगेगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, फिर भी आपको नहीं देखना। तो उसने यही गलती करी दोबारा, उसने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया। था नहीं बल्कि कोई पीछे, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई चल रहा उसके पीछे, फिर भी उसने पीछे देखा। और यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी। उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। अब वो बला तो टल नहीं सकती। अब वो आते उन्होंने चल ठीक है गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने प्रसाद वहीं छोड़ दिया था जो लिया था वहाँ से, क्योंकि अब दोबारा तो लेके नहीं आ सकते, उनको इतनी समझ तो हो गई थी। वो लोगों ने बताया था कि प्रसाद लेके नहीं आना होता वहाँ से। अब वो दोबारा बालाजी से चल पड़े। बालाजी चलने के बाद ना तो अपने घर आए दोबारा। 1 2 या 3 दिन तो वो ठीक रहा, आराम से बैठा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और नहीं। 3-4 दिन बाद ना दोबारा वो कंटिन्यू घटना घटने लगी जैसे पहले था। जो उनके घर में जो पेड़ पौधे थे वो दोबारा सूखने लगे, मतलब जो उनकी एंटिटी दोबारा स्टार्ट हो गई, वो दोबारा अलग अलग चीज़ों की आवाज़ निकालने लगा। मतलब वो जो बला थी ना वो टली नहीं, क्योंकि उसने वो सबसे बड़ी गलती करी थी, पीछे मुड़कर। अब दोबारा एक पंडित जी को दिखाया, तो उस पंडित जी ने दोबारा बोला कि तुमने ऐसा क्यों करा, जब मैंने बोला था कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर भी उसने देखा। अब उसने साफ मना कर दिया पंडित जी ने, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, अब वो इसको लेकर ही जाएगी। उसने पंडित जी ने तंत्र मंत्र कुछ करा, उसने जब हवन ववन करा, तो उसने जो उसके अंदर जो आत्माएं थी ना, उन्होंने साफ बोला कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो तुम। अब भाई उसके घर वाले परेशान। अब 2 3 4 5 दिन गुजरे, एंटिटी होती रही ऐसी। अब घर वाले उसके क्या करें। तो दिन रात का समय था, तो रात का समय था ना, उसकी मतलब वो सो ही रहा था वो लड़का, तो वो उठा एकदम, उठते उसने चिल्लाहट मारी, मतलब चिल्लाया बहुत जोर से। चिल्लाते चिल्लाते ना वो अपनी लास्ट मंजिल पर पहुंचा। अब जो उसकी लास्ट 3rd फ्लोर था, 3rd फ्लोर मतलब 1st 2nd 3rd, उसके 3 फ्लोर थे उसके घर के। तो उसके घर वालों ने देखा कि कैसी चिल्लाने की आवाज़ आई है। उसके घर वाले परेशान उन्हें। अब उसके घर वाले जब उसके कमरे में गए तो कमरे में भी कोई नहीं। 2nd फ्लोर पे गए, 2nd फ्लोर पे भी वो नहीं मिला। अब उन्होंने देखा ना, जो 3rd फ्लोर पे चला गया, उसने 3rd फ्लोर से सीधी नीचे डाक मारी, वो नीचे कूद गया 3rd फ्लोर से। और 3rd फ्लोर से कूदने के बाद मैं आपको क्या बताऊं गाइस, उसका जो चेहरा था ना बहुत ही भयानक रूप था, बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप था। मैं बता नहीं सकता, मेरे रूम पे खड़े हो रहे भी ऐसा भयानक चेहरा आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा, इतना भयानक चेहरा था वो। मतलब कि उसके घर वाले जब ऊपर गए, जब उसने चिल्लाया, तो उसके घर वालों ने देखा इतना भयानक चेहरा, तो उसके घर वाले उसे देख नहीं पाए। और सोचो जब वो नीचे आया ना, जब उसके घर वाले नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पे, तो एक चीज़ और है आपको बता दूं, तो वो जो बंदा था ना वो वहाँ से गायब था, वहाँ पर उसका नामो निशान नहीं था। मतलब वो बंदा पता नहीं आसमान निकल गया, उससे धरती निकल गई, इस चीज़ का कुछ पता नहीं चला। और उसके घर वाले
रो रो के बुरा हाल हो गया उनके घर वालों का। तो इसलिए गाइस बताते हैं, जब भी आप बालाजी जाओ या कहीं भी मतलब मेहंदीपुर बालाजी जब जाते हो तो कभी भी गलती से भी हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी प्रसाद मत लाना वहाँ से। अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ये घटना घट सकती है, और ये बलाएं ऐसी होती है, टलती नहीं है। तो इसलिए गाइस ध्यान रखिए इस बात का कि ऐसा कुछ मत करना जिससे कि आपके घर वालों को भी परेशानी हो और आपके साथ भी कुछ परेशानी हो। ठीक है गाइस, राम राम।